बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं कि 1962 का युद्ध हमारा देश भारत हार गया था। बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का 1/3 हिस्सा चाइनीज फोर्सेस जीत गए थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स 1962 के युद्ध की एक कहानी पढ़ रहा था। इस कहानी की एक वारदात आपको बताता हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वारदात है नामकाचू वैली पे। ये नामकाचू वैली 17,000 फीट ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पे एक नदी नामकाचू नदी के नाम से वो नदी बड़ी मशहूर है। उसी के नाम पे ये पूरी की पूरी वैली है, नामकाचू वैली। नामकाचू वैली में लगभग 70 हिंदुस्तानी थे, नीचे थे, और ऊपर लगभग 3 से 4 हजार चाइनीज फोर्सेस। इंडियन गवर्नमेंट के सख्त आदेश आए सेकंड राजपूत को कि आप अपने 70 सैनिक हटा लें। पर वहां पे एक सेकंड लेफ्टिनेंट था जिसने सीईओ से बोला, अपने कमांडिंग अफसर से बोला कि साहब हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। इस सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी का नाम था मेजर ओमकार नाथ दुबे। वो अभी भी अलाइव है, उनका नाम मेजर ओमकार नाथ दुबे है। इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अब बनारस में सेटल्ड है। मेजर ओमकार नाथ दुबे और 69 और सोल्जर्स, यानी कि 70 लोग नामकाचू वैली पे फंसे हुए थे, या यूं कह लें वैली पे वो नीचे थे, और ऊपर 3 से 4 हजार चाइनीज सोल्जर्स। सरकार के सख्त आदेश आ गए कि हट जाओ, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं सुनी। इन लोगों ने कहा नहीं यार, ये हमारा हिस्सा है, हमारा देश है, हम क्यों हट जाएं? ये चाइनीज फोर्सेस हैं, इन्हें वापस जाना होगा। मैं आपको बता दूं, ये चाइनीज फोर्सेस रशियन ऑटोमेटिक गन्स के साथ थे। ये वो चाइनीज सोल्जर्स हैं जिन्होंने आउट नंबर कर रखा था। 1962 का युद्ध हारने के पीछे कारण ही ये था कि टोटल हिंदुस्तानी अफसर एवं सैनिक लगभग 1000 थे और चाइनीज 10,000 थे। प्लस उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी, ऑटोमेटिक मशीन गन थी। राइफल तो हिंदुस्तानियों के पास थी 303। ये वो राइफल है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फेंक दी गई थी, अंग्रेजों ने फेंक दी थी। वो राइफल से हमारे हिंदुस्तानी सैनिक एवं अफसर लड़ाई कर रहे थे। उस किताब में लिखा है कि नामकाचू नदी में अगले 3 दिन के लिए, जब यह वारदात हुई 1962 में 3 दिन, डेट्स नहीं मेंशन है इसलिए मैं डेट्स आपको नहीं बता पाऊंगा, 3 दिन के लिए नदी का रंग बिल्कुल लाल था, इतना खून बहाया था। इन 70 सैनिकों में से 3 सैनिक बच भी गए, 3 सैनिक बच गए, जिसमें से एक मेजर ओमकार नाथ दुबे जी थे। इनको चाइनीज फोर्सेस आती है और गोलियां मार देती है, क्योंकि चाइनीज ने यह सोच लिया था कि हम ये किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनाएंगे, सबको गोली मार देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। 16 गोली लगने के बाद भी मेजर ओमकार नाथ दुबे जी ने अपनी जान नहीं गंवाई। चाइनीज फोर्सेस को दया आ गई और मेजर ओमकार नाथ दुबे जी के साथ 2 सैनिकों को भी ले लिया। तब ये मेजर ओमकार नाथ दुबे जी की जो रैंक हुआ करती थी वो सेकंड लेफ्टिनेंट होती थी। 1962 में 3 सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया। प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे ही बनते हैं वैसे ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है। रेड क्रॉस आई। रेड क्रॉस ने जब 16 गोली देखी तो हक्के बक्के रह गए। 16 गोली अभी भी सांस चल रही है। उन्होंने सारा काम छोड़ा और उसकी गोलियां निकालने लग गए। 15 गोलियां निकल गई, 1 गोली वहीं रह गई, क्योंकि वो गोली लंग्स के बिल्कुल चिपकी हुई थी। रेड क्रॉस का कहना था कि अगर इस गोली को हटाएंगे तो फेफड़े भी हटाने पड़ेंगे, इसलिए वो गोली वहीं छोड़ दी। 15 गोली के बाद 3 दिन बाद मेजर ओमकार नाथ दुबे जी को होश आया और उन्होंने अपने आप को चाइनीज जेल में पाया।
तिब्बत में यह जेल बनाया गया था। अगले 3 महीने के लिए प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे ही ट्रीटमेंट था। खाने के लिए 1 कटोरी चावल मिलता था, न चीनी न नमक। सब्जी के लिए थोड़ी सी पत्ता गोभी, क्योंकि चाइनीज फोर्सेस को कैबेज बहुत पसंद हुआ करती थी उन दिनों। जिन पट्टियों से रेड क्रॉस ने इनको जो पट्टियां लगाई थी इनके शरीर पे, उसी पट्टी को निकालते थे, धोते थे, गर्म पानी से धोते थे, सुखाते थे और लगा लेते थे, क्योंकि पट्टियां दोबारा चाइनीज फोर्सेस ने कहा हम 1 अठन्नी आपके ऊपर नहीं खर्चेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को पता चल गया था 3 सैनिक जिंदा हैं, इसलिए भारत की सरकार को यह मैसेज दिया गया और 3 महीने बाद सेकेंड लेफ्टिनेंट ओमकार नाथ दुबे जी को चाइनीज फोर्सेस ने छोड़ दिया। इनके साथ 2 सैनिकों को और छोड़ा, टोटल 3 लोगों को छोड़ा। जब छोड़ते हैं तो जब सरकार अपने देश में कोई वापस सोल्जर या अफसर आता है तो उसका मेडिकल होता है। जब मेडिकल हुआ तो देखा 1 गोली तो वहीं अंदर रह गई। इंडियन डॉक्टर्स ने रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के दिल्ली में उनकी गोली निकालते हैं और फिर गोली निकालने के बाद जब वो स्टेबल होते हैं, भारत सरकार उन्हें सेना मेडल से संबोधित करती है। एस्पिरेंट्स, एक इंग्लिश में कहावत है, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। हम सब लोग कितने आसानी से बोल देते हैं यार वो 1962 का युद्ध हम हार गए, भारत हार गया 1962 का युद्ध, भारत का काफी 1/3 हिस्सा अरुणाचल का चाइनीज ले गए। लेकिन 3 कारण थे चाइनीज फोर्सेस के जीतने के। किताब मैंने पूरी खत्म नहीं की है, इसलिए पूरी तरीके से आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये 3 कारण जो थे उसमें पहला कारण था चाइनीज फोर्सेस के पास नंबर गिनती का एडवांटेज था। जहां एक तरफ भारत के मात्र 1000 सोल्जर्स, वहीं चाइना के पास 10,000 सैनिक अफसर सब मिला के। दूसरा कारण, जहां भारत के पास आउटडेटेड 303 राइफल थी, वहीं चाइनीज के पास रशियन मशीन गन्स थी। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने अपने एक सैनिक को 50-50 गोलियां दी थी, मात्र सिर्फ 50 गोलियां। और चाइनीज के पास जो रशियन राइफल थी उसमें एक बार में 64 गोली निकलती थी एक मैगजीन में। और ऐसी कितनी मैगजीन थी इसकी कोई गिनती नहीं है। यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज भी वो हमसे आगे थे। और तीसरा एडवांटेज था उनकी हाइट, वो भारतीय सैनिकों से ज्यादा हाइट पे थे। इन तीनों कारण को मद्देनजर में रखते हुए भारत हारा। आज 2020 से इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है और भारत चाइनीज फोर्सेस से नाक टक्कर लगा के बैठी हुई है। अगर वो हमें 1 थप्पड़ मार रहे हैं तो अब उनको 3 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं। समय समय का खेल था, इसमें कोई 2 राय नहीं कि कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का हमें खोना पड़ा। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारे सैनिकों को थोड़ी बहुत डिफीट झेलनी पड़ी। लेकिन इसमें भी कोई 2 राय नहीं है कि आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की टॉप 3 बेस्ट आर्मीज में से गिनी जाती है, जहां पे चाइनीज आर्मी को दूर दूर तक नहीं गिना जाता। एस्पिरेंट्स, इसी जज्बे को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सलाम करता है और आशा करता है कि इस वीडियो से आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और देश में फोर्सेस के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।